जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज दोपहर के बाद जो ऑर्डर था, 3 तारीख के लिए जो ऑर्डर लगा था, आज उसको अपलोड कर दिया गया है। और जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें 3 से लेकर 6 तक का शेड्यूल जो तैयार किया गया था, वो काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल तैयार किया गया था। उन सभी आदेशों को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने अंतरिम आदेश में ये स्पष्ट कर दिया कि 8 मई से लेकर अब तक की सभी जो प्रक्रियाएं हैं 69,000 संबंधी, उन सभी प्रक्रियाओं पर अंतरिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अंतरिम आदेश का मतलब होता है भाइयों, अंतरिम आदेश का मतलब होता है कि भर्ती से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं जो अब तक चलती आई हैं, मतलब भर्ती के अंतरिम मतलब जो प्रक्रिया अब तक चलती आई हैं, आगे जब तक कि अंतरिम निर्णय नहीं आ जाए, उस अंतिम निर्णय तक भर्ती पर कोई प्रक्रिया नहीं होगी। और इसी संबंध में एक गुड न्यूज़ और है छात्रों के लिए, क्योंकि भर्ती में शुरुआत से ही अनियमितताएं देखने को मिल रही थीं। इसी के चलते हुए बहुत सारी अनियमितताएं, जैसे कि भ्रष्टाचार संबंधी पेपर के दूसरे पेपर जो है पहले ही पीएनपी से आउट हो चुका था, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ओवरलैपिंग को लेकर मुद्दे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर कुछ याचिकाएं पड़ी थी जिनकी सुनवाई चल रही थी। कुछ याचिकाओं को समय भी नहीं मिल पाया था, तो अब सारी याचिकाओं को टाइम मिलते हुए सभी याचिकाओं को सुना जाएगा। और हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें लखनऊ खंडपीठ ने एक फैसला किया है कि यूजीसी की कमेटी गठित होगी। उस यूजीसी की कमेटी में जो भी छात्रों द्वारा जो विवादित प्रश्न का लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई चल रही थी, उसके लिए यूजीसी के जो विशेषज्ञ होंगे उन पर जो है निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद हियरिंग होगी, फिर अगली जो है डेट लगा दी जाएगी और 12 जुलाई तक इस प्रक्रिया को फिलहाल तो स्थगित कर दिया जाएगा। और जब तक कि भर्ती में अंतिम निर्णय नहीं आ जाए, तब तक भर्ती प्रक्रिया ऐसी बनी रहेगी। तो छात्रों परेशान ना हो, जो कुछ छात्र बॉर्डर लाइन पर रह गए, अभी भर्ती प्रक्रिया में बहुत मोड़ आना बाकी है, तो सभी छात्र जो है हौसला बनाए रखें, क्योंकि अनियमितताएं तो बहुत हुई हैं इस भर्ती में। और इसी के चलते जब न्याय प्रक्रिया हमारी है, तो न्याय प्रक्रिया पर थोड़ा भरोसा किया जाए। और आज भी वही हुआ भर्ती को। पहली बात तो ये है, सरकार की इसमें गलती है कि जब सुनवाई चल रही थी, 3 को ऑर्डर आना था, उससे पहले ही जिला आवंटन सूची जारी करने का क्या मतलब बनता है? अंतरिम आदेश का मतलब नहीं जानते क्या ये? अंतरिम आदेश का मतलब यही होता है कि भर्ती प्रक्रिया की आगे की प्रक्रिया जब तक प्रक्रिया चालू नहीं होंगी, जब तक कि अंतिम जो सुनवाई है उसको पूर्ण तरीके से सुन नहीं लिया जाए। तो जय हिंद साथियों। और पीएनपी सचिव को जो है अभी भी बर्खास्त कर दिया, ये इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आगे की न्यूज़ के लिए नोटिफिकेशन और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद साथियों।